प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज का दिन है शुक्रवार। कागज कलम लेके आप हो जाइए तैयार, नौकरी लेनी है अब की बार। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके दिखाइए अपना प्यार। टीजीटी पीजीटी कला का प्रैक्टिस सेट संख्या 8 है और प्रैक्टिस सेट संख्या 8 मतलब 140 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। 141 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने है और ये प्रश्न आरपीएससी ड्राइंग में पूछा गया प्रश्न है। और जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, जिनके परीक्षा में आपके टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो बिना समय खराब किए हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आप लोग कागज कलम लेके बैठे रहिए, जिससे कि जो प्रश्न आपको न याद हो तो उसको लिख लीजिए और बाद में याद कर लीजिए। पहले प्रश्न की ओर, बांदा मिर्जापुर के प्रागैतिहासिक शैल चित्र स्थलों की खोज किसने की? तो बांदा और मिर्जापुर के जो प्रागैतिहासिक शैल चित्र हैं उनकी खोज किया था, उनकी खोज ये काकबर्न और कार्लाइल ने किया था। ये बांदा मिर्जापुर नहीं, मिर्जापुर होना चाहिए, और ये बांदा मिर्जापुर दोनों एक साथ यहाँ पे मिला के दिया, इसलिए यहाँ पे काकबर्न और कार्लाइल होगा। ऑप्शन नंबर ए सॉरी डी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 142। 142 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मुजफ्फरपुर से प्राप्त हुए हैं, बिंदगी से, खुर्जापुर या सरगुजा। इन चारों स्थानों में से कहाँ से आपके प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो मुजफ्फरपुर में नहीं मिले हैं, बिंदगी में नहीं मिले हैं, खुर्जापुर में नहीं मिले। ध्यान रखिएगा खुर्जापुर है, मिर्जापुर नहीं है, और सरगुजा की पहाड़ी में मिले हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। सरगुजा पहाड़ी, सरगुजा रियासत, तो यहाँ से प्राप्त है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 143 नंबर का प्रश्न पीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। मिर्जापुर क्षेत्र के किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? श्यामला पहाड़ी पे, कबरा पहाड़ी पे, और पहाड़गढ़ी पे कि कैमूर की पहाड़ी पे? तो ये जो मिर्जापुर के क्षेत्र हैं ये कैमूर की पहाड़ियों में आते हैं। कैमूर की पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी। अगर विंध्याचल कैमूर दोनों दिया है तो कैमूर सही होगा। अगर विंध्याचल कैमूर नहीं दिया है और विंध्याचल दिया तो विंध्याचल सही हो जाएगा। प्राथमिकता हम कैमूर को देंगे। 144 नंबर का प्रश्न, मिर्जापुर के गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किसके बने हुए हैं? मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किसके बने हुए हैं? आमोद प्रमोद के, आखेट के, पारिवारिक के, नृत्य के। यहाँ पे जो सर्वाधिक चित्र बने हुए हैं वो आखेट के बने हुए, चाहे घायल सुअर हो या आपके घोड़ मगर का क्षेत्र हो या गैंडे के शिकार का हो, तो ये सभी आखेट के ही हैं। 145 नंबर, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो यहाँ पे जो नृत्य का दृश्य है वो लिखुनिया में अंकित है। लिखुनिया मिर्जापुर का एक बहुत प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। पंच मुबादरी और भंडारिया यहाँ पे नहीं प्राप्त हुआ है। 146 नंबर का प्रश्न, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज कहाँ से हुई? 1880 में काकबर्न और कार्लाइल ने मिर्जापुर से इसकी खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बाकी कानपुर में मिला ही नहीं है। इलाहाबाद में, इधर पहले प्रतापगढ़ जब इलाहाबाद में था तो था, लेकिन इलाहाबाद में प्रॉपर रूप से कहीं नहीं मिला है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इधर इलाहाबाद से ही इधर रीवा रोड पे घूरपुर क्षेत्र में आता है, लेकिन वहां पे नहीं प्राप्त हुआ है। 147 नंबर प्रश्न, मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? तो घोड़ा और हाथी की, हाथी और जेब्रा की, बुद्ध की, मुर्गी और कौवे की। तो इनमें से हम किसकी चित्र देख सकते हैं? घोड़ा और हाथी का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। 148 नंबर, मिर्जापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं?
मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में जो है, क्या महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है कि बिहार में है? उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। 149 नंबर प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हाल ही का पूछा गया 2020 का प्रश्न है। बेल्लारी की गुफाओं की खोज 1892 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? बेल्लारी की खोज, बेल्लारी जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थल है और इसकी खोज सबसे प्रथम एफ फॉसेंट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एफ फॉसेंट ने बेल्लारी की गुफा की खोज किया था। बेल्लारी गुफा जो कि आपके कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 150 150 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है हाँ 150 दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो ये क्षेत्र पूछ रहा है, जगह का नाम नहीं, मतलब कि राज्य का नाम नहीं पूछ रहा है। तो बेल्लारी, लोथल, मद्रास और कर्नाटक। तो बेल्लारी जो कि कर्नाटक में है, तो ये केंद्र प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। लोथल तो जानते हैं कि ये गुजरात में स्थित है, हड़प्पाकालीन स्थल है। मद्रास आपका इधर तमिलनाडु में है और कर्नाटक में बेल्लारी तो है ही। चलिए 151 नंबर का प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं कहाँ पे? भीमबेटका में, चित्तलवासन में, एलोरा में। तो भीमबेटका में तो देखे जा सकते हैं, चित्तलवासन और एलोरा में ये सभी प्रागैतिहासिक काल के नहीं, ऐतिहासिक काल के हैं। सिंघनपुर, भीमबेटका, महाबलीपुरम। सिंघनपुर भीमबेटका में तो मिलते हैं, महाबलीपुरम आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में महाबलीपुरम जिसे मामल्लपुरम के नाम से भी जाना जाता है। नरसिंह द्वितीय ने वहां पे रथ मंदिर का निर्माण कराया है, 7 रथ मंदिर है। तो ये तो नहीं। रायगढ़, एलोरा, लिखुनिया। रायगढ़ एलोरा तो ठीक है, रायगढ़ लिखुनिया तो ठीक है। एलोरा आपका ऐतिहासिक स्थल है। एलोरा आपका महाराष्ट्र में है और यहाँ पे जब सबसे प्रसिद्ध है गुफा संख्या 16 में कैलाश पर्वत जिसे कृष्णदेवराय द्वितीय ने बनवाया था। अब डी जो है लिखुनिया, भीमबेटका और पंचमढ़ी। ये लिखुनिया उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में और पंचमढ़ी होशंगाबाद क्षेत्र में स्थित है मध्य प्रदेश के। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। ये आरपीएससी ड्राइंग में पूछा गया प्रश्न है 2018 का। चलिए 152 नंबर प्रश्न पीजीटी 2010 का प्रश्न है, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र, दक्षिण भारत का पूछ रहा है, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? बेल्लारी, लोथल, मद्रास, कर्नाटक। तो इसमें हम लोग देखे ही हैं कि ये बेल्लारी कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। 153 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन असंबद्ध है? असंबद्ध के लिए मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, सिंघनपुर मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, लेकिन ये तीनों जो है ये प्रागैतिहासिक स्थल है। भीमबेटका, मिर्जापुर और सिंघनपुर ये तीनों प्रागैतिहासिक स्थल है। असंबद्ध कौन सा है? बाघ, क्योंकि बाघ ऐतिहासिक स्थल है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। हालांकि अगर इस तरीके से देखेंगे, अच्छा सिंघनपुर, भीमबेटका, बाघ ये तीनों यार मध्य प्रदेश में है और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये तीनों प्रागैतिहासिक स्थल है और बाघ आपका ऐतिहासिक स्थल है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। 154 नंबर प्रश्न, इसमें तालिका दिया हुआ है और तालिका का मिलान करना है। तालिका का मिलान किस तरीके से किया जाएगा? इधर तालिका 1 है, उधर तालिका 2 है। चलिए अब मिलान के लिए यहाँ पे कूट भी दिया हुआ है, इसको हम कर देते हैं छोटा, जैसे कूट आपके सामने आ जाए। हाँ, तो अब कह रहा है कोहबर कहाँ पे स्थित है? कोहबर के लिए तो मिर्जापुर, मतलब कि कोहबर मिर्जापुर में है तो इसका इससे मिला देंगे। अब कह रहा है कबरा पहाड़ी, कबरा पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो आपका कबरा पहाड़ी जो है ये झारखंड में स्थित है।
आदमगढ़ कहाँ पे है? आदमगढ़ अभी हमने बताया कि ये होशंगाबाद क्षेत्र में स्थित है। और चक्रधरपुर कहाँ पे है? ये रायगढ़ में स्थित है। तो इस तरीके से ये मिलान हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लेते हैं हमको एक ही पता है कि कोहबर मिर्जापुर में, तो देखते हैं हो जाता है कि नहीं। ए का 3 किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अगर एक भी पता है तो हो सकता है। अगर कबरा पहाड़ी कोहबर पता है, कोहबर मिर्जापुर में, भाई हम लोग इलाहाबाद के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तो ज्यादातर जो छात्र और शिक्षक हैं वो सारे इलाहाबाद के ही हैं ज्यादातर। बाकी हैं दूर दराज के, वो बात अलग है। तो इलाहाबाद वाले मिर्जापुर के क्षेत्र को तो जानबे करते हैं, चाहे लिखुनिया हो गया, चाहे कोहबर हो गया, चाहे घोड़ मगर हो गया, चाहे इधर आपका विंडम हो गया, ये सभी तो जानबे करते हैं। तो यहाँ से इनको याद हो सकता है कि कोहबर अगर एक ठो पकड़ में आ गया, कोहबर मिर्जापुर, काम हो सकता है अपना। चलिए अगला प्रश्न 155 नंबर का प्रश्न है। बिल्ला सारंगम प्रश्न है, बिल्ला सारंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? तो बिल्ला सारंगम जो है ये आपका मध्य प्रदेश में तो नहीं है। मध्य प्रदेश में जितने भी स्थल हैं तो यहाँ पे बिल्ला सारंगम का नाम नहीं है। गोवा में शायद ही कोई मिला हो, केरल में भी नहीं, ये तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। ऑप्शन बी सॉरी, अच्छा ये उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया है ये, कोई बात नहीं। ए की जगह बी हो गया है और बी की जगह पे ए हो गया है, इसको हम कर देते हैं सेट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिलनाडु में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है यहाँ पे भी सही मिलान करना है। और सही मिलान कैसा करना है कि कौन सी गुफा कहाँ पे स्थित है। आदमगढ़ जो शैल चित्र है ये कहाँ पे है? आदमगढ़ वाले हैं, अभी तो किए हैं होशंगाबाद में। अब मिर्जापुर में क्या है? कैमूर श्रृंखला में स्थित है। बेलारी, बेलारी तो अभी हम लोग देखे हैं, बेलारी देखे हैं। और ये क्या नाम है कि दक्षिण भारत का है। इधर सिंघनपुर आपका ये रायगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इधर ही हो जाएगा। अब देखिए मैच जो कराना है वो क्या, आदमगढ़ वाला होशंगाबाद, 1 का 3, 1 का 3 डी वाले में मैच कर रहा है, तो इसमें भी डी वाला सही हो जाएगा। बाकी 1 का मतलब कि 1 का चौथा, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे होगा ये वाला, ठीक। तो जो भी हो अपना यही होगा। 157 नंबर का प्रश्न। अब 157 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि चित्र सूत्र के किस अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है? चित्र सूत्र के किस अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है? ये साहित्य का प्रश्न है कि किसमें किया गया है। चित्र सूत्र के 5वें अध्याय में, जो 5वां अध्याय है उसमें क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है। चित्र सूत्र के 5वें अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है। और चित्र सूत्र जो है ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण से लिया गया है। 5वां अध्याय इसका सही होगा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण से ये संबंधित है चित्र सूत्र। एक और ग्रंथ आता है चित्र लक्षणम, चित्र लक्षणम जिसे गांधार नरेश भयजीत ने लिखा था, वो चित्र लक्षणम है। बाकी चित्र सूत्र जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का है, ये 5वें अध्याय में इसके क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है। 158 नंबर प्रश्न। गीत गोविंद फिल्म नहीं है, गीत गोविंद पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? केशवदास है, जयदेव है, भरत मुनि है कि यशोधर पंडित है? तो केशवदास की रसिक प्रिया है, तो गीत गोविंद नहीं है। गीत गोविंद के लिए जयदेव जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। और भरत मुनि के बारे में तो जानबे करते हैं, नाट्य शास्त्र इनकी है। यशोधर पंडित ने क्या किया था? यशोधर पंडित ने खड़ंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो कामसूत्र से लिया गया है। चौर पंचाशिका किसके द्वारा लिखा गया है? पिल्लर के द्वारा। देखिए पीजीटी 2021 का प्रश्न है, लेटेस्ट एकदम, इससे पहले जो परीक्षा हुई थी इसमें पूछा गया था।
चौर पंचाशिका पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा लिखित है। चौर पंचाशिका क्या ये वात्स्यायन के द्वारा, कि विल्हड़ के द्वारा, कि यशोधर पंडित के द्वारा, कि शशिकला के द्वारा। तो चौर पंचाशिका जो ग्रंथ है, चौर पंचाशिका को विल्हड़ ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 160 नंबर का प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है। ये हरियाणा टीजीटी, उत्तराखंड बीसीएस और जीडीएस इत्यादि कई परीक्षाओं में ये पूछा गया है। और ये मान लीजिए कला का जो प्रश्न है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में ये है, देख लीजिए कितनी जगहों पे ये पूछा गया है, 10 जगह पे तो पूछा गया है। ये प्रश्न क्या कह रहा है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन, भरत मुनि, ये जन्म करते हैं भरत मुनि है, इनमें इनके बारे में पूछना क्या है। तो 160 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। टेस्ट सीरीज 8 यहीं पे समाप्त होता है और मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।